ओके, सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। करंट अफेयर्स मॉड्यूल का ईयर लॉन्ग हमारा जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है उसका थर्ड क्लास। एंड थर्ड क्लास में आज हम लोग मणिपुर इशू पे बात करेंगे। रोज आप देख रहे हो फ्रंट पेज हेडलाइन। ओके, दिस हैज बिकम अ फ्रंट पेज हेडलाइन। तो क्या इशू है, क्यों है, व्हाट इज द व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डीप डाइविंग इनटू द मणिपुर इशू। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस 3 के लिए, और एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर 2। ओके, जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में ये ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में ये आ जाता है आपका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द मणिपुर इशू, उसका बैकग्राउंड क्या है, करंट इशू क्या है। ओके, क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड। ओके, और व्हाट आर द थिंग्स, ओके, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ रिलेटेड टू द मणिपुर इशू। सो अब देखते हैं एथनिक मेकअप के साथ। सबसे पहले आप देखोगे किन लोगों में लड़ाई हो रही है। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या इशू है, आपको पहले ये देखना है कि किन सारे लोगों में लड़ाई हो रही है। तो आपको पता है, इफ यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज, इट इज बेसिकली कुकी वर्सेस मैतीज। ओके, ठीक है, तो कुकी, हु आर द कुकी पीपल। तो कुकी जो टर्म है, इट वाज यूज्ड बाय बंगालीज। ओके, सबसे पहले अगर आप देखोगे इसका, तो 17th सेंचुरी के आसपास पीपल हु लिव्ड इन द लुशाई हिल्स, जिसको अब मीजो हिल्स भी हम बोलते हैं। ओके, लुशाई हिल्स जो है वो वहां पर जो रहते थे लोग, उनको कुकीज के नाम से दे हैव स्टार्टेड रेफरिंग टू देम, स्पेशली द बंगालीज इन द 17th सेंचुरी के आसपास। पॉपुलेशन जो उनका है वो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में स्प्रेड है। ओके, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये सारे इंडियन स्टेट्स में यू कैन फाइंड द कुकी पॉपुलेशन। और बहुत सारे कुकीज, अब जो वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, उसके वजह से मेघालय, ओके, मिजोरम और नागालैंड, ओके, दे आर ऑल्सो फ्लडिंग। तो काफी ज्यादा, ओके, ओवर आई थिंक 8 to 10,000 कुकीज दे हैव फ्लेड, ओके, द एरिया, जो पहले से जहाँ रहते थे वो। ओके, और वो दे हैव गॉन टू मेघालय। कुछ दिनों पहले न्यूज भी आया था कि मेघालय में भी टेंशन शुरू हो गई है। मेघालय के जो ट्राइब्स हैं वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज सून एज पॉसिबल, ओके, जो मणिपुर का इशू है इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और प्रॉब्लम क्या है, दैट ट्राइबल अफिनिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड ट्राइबल अफिनिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, tribal identity and tribal affinity in the northeast is very strong. Okay, it is not like the rest of India. जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया आप जा सकते हो बैंगलोर में। ओके, इफ यू आर अ सपोज अ दिल्ली वाला, यू कैन गो टू बैंगलोर। इफ यू आर अ बैंगलोरियन, यू कैन गो टू दिल्ली। आप जयपुर के हो तो आप पटना जा सकते हो, पटना वाले जयपुर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, उतना ज्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्राइबल आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग है, हु इज हु, जो आपकी आइडेंटिटी है कि आप खासी हो, आप गारो हो, ओके, यू आर अ कोनियाक नागा, यू आर अ कुकी, ओके, यू आर अ यू आर अ वट एवर मीजो, कोई भी हो, ठीक है। तो आपका जो ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत मैटर करता है, और टॉलरेट लोग नहीं करते हैं। ओके, देर इज अ जो होमोजेनिटी जो है वो प्राइज करते हैं। ओके, वो उस चीज को प्राइज करते हैं। दैट्स व्हाई दे डू नॉट टॉलरेट इंटरमिक्सिंग ऑफ ट्राइब्स। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एरिया उधर है, मेरा एरिया इधर है, आप मेरे एरिया में मत आओ। इसलिए जो मेघालय के ट्राइब्स हैं उनको दिक्कत हो रही है, बिकॉज कुकीज जो हैं दे आर गोइंग, ओके, दे आर गोइंग इनटू देयर टेरिटरी एज रेफ्यूजीज फ्रॉम द वायलेंस। उसके वजह से बाकी स्टेट के भी अब धीरे धीरे करके, तो ये मणिपुर का इशू नहीं रहा। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि अब ये जो इशू है वायलेंस, वो मणिपुर का नहीं रहा। नाउ इट इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट। और आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन आ रहा है, तो कुछ एंटी इंडिया फ्रंट्स, ओके, एंटी इंडिया फ्रंट्स हु डू नॉट, ओके, वांट स्टेबिलिटी इन इंडिया, especially our neighbors to the west, they do not like stability। तो उसके वजह से बदमाशी स्टार्ट हो जाएगी, वंस इट स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर। तो इसको कंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू निप इट इन इट्स बड। अब ये देखो कि मणिपुर, द कुकीज लिव मेनली इन द हिल्स। तो ये साउथ वेस्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर में, ओके, दीज पीपल लिव।
ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ चुरचांदपुर जो है वो इनका मेन एरिया है। ओके, यहाँ पर काफी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स in the district of Churchandpur, a lot of insurgent groups, they are active. It is said ki around 36. Okay, so over 36. Okay, over 36 people. ठीक है, over 36 insurgent groups, they are active here. ठीक है, there were certain people, not Mossad presence is there, but a certain tribes, okay, from that area they have migrated to Israel, okay, और इजराइल में जाके वहां का सिटीजनशिप ले लिया है अंडर द राइट ऑफ रिटर्न। आपको पता है ना राइट ऑफ रिटर्न क्या होता है? राइट ऑफ रिटर्न है कि कोई भी इजराइल की पॉलिसी है, जायनिस्ट पॉलिसी कैन शो प्रूफ कि वो ज्यूइश है, ओके, दे कैन शो प्रूफ दैट दे आर ज्यूइश, तो वो क्या कर सकते हैं, ओके, कि दे कैन क्लेम टू रिटर्न टू इजराइल अंडर देयर लॉ ऑफ रिटर्न, ओके, दे हैव द राइट टू रिटर्न और वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है उनको। क्लियर? तो वो वाले जो लोग हैं जो ये नॉर्थ ईस्ट से माइग्रेट किए थे, देयर वर सम, ओके, देयर वर सम ट्राइब्स, ओके, व्हिच क्लेम्ड जूइश एंसेस्ट्री, वो चले गए आपके इजराइल में और इजराइल में जाके आईडीएफ ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो लिंक जो था ट्राइबल लिंक वो अभी भी स्ट्रांग है। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो जो कुकीज हैं, ओके, जो कुकीज हैं दे प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी एज देयर मेन रिलीजन। ओके, ये क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करते हैं एज देयर मेन रिलीजन। वो हम देखेंगे कि आगे में क्या इशू है। जो मैतीज है, ओके, दे आर द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप ऑफ मणिपुर। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली दे आर वैष्णवाइट्स। मेजॉरिटी ऑफ द मैतीज आर वैष्णव्स। ओके, वैष्णव रिलीजन फॉलो ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज ऑफ द मैतीज जो है वो 10% एरिया। ओके, जो मणिपुर की ज्योग्राफी है 90% एरिया हिल है और 10% एरिया इट इज वैली। ओके, और इम्फाल वैली में मैतीज आर कंसंट्रेटेड। ओके, और था दिस इज एक्चुअली अ ड्रॉप फ्रॉम 59%। ओके, पहले 59% था, उसके बाद ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड नाउ इट हैज फॉलन टू 53%। जो मैती है वो लैंग्वेज उनका इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन 8th शेड्यूल लैंग्वेज। दे फॉलो हिंदुइज्म 76%। सनमाही रिलीजन जो उनका वहां का नेटिव रिलीजन है वो 16%, इट इज बेस्ड ऑन अ गॉड कॉल्ड सनमाही, एंड 8% दे फॉलो इस्लाम। दे आर सेड कुकीज के कजन ट्राइब है, दे हैव जेनेटिक लिंकेज एंड दीज चिन, मीजो एंड कुकीज जो है, चिन, मीजो एंड कुकी, ये तीन जो ट्राइब है ये एक दूसरे को कजन ट्राइब मानते हैं कि भाई ये मेरा कजन है। ओके, तो आपने देखा ये क्या है, जैसे ये आप देखो मणिपुर का मैप है। ओके, तो जो नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में क्या है, कौन सा स्टेट है, कोई बता सकता है? इसके मणिपुर के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? मणिपुर के नॉर्थ, मणिपुर के नॉर्थ में नागालैंड है और मणिपुर के साउथ में आपका मिजोरम है। ओके, तो आपको पता चला कुकी लोग कहाँ रहेंगे? कुकी लोग विल बी कंसंट्रेटेड इन दिस एरिया जो बॉर्डरिंग है मिजोरम से। ओके, और जो नागालैंड है वो ऊपर है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर नागा पॉपुलेशन रहती है मणिपुर में। ओके, और जो साउथ में है, ये वाले पार्ट में, साउथ वेस्ट जो पार्ट है, यहाँ पर आपके कुकी लोग रहते हैं। और ये जो देख रहे हो, ओके, दिस ब्राउन वाला पार्ट जो है बीच वाला, यहाँ पर आपके इम्फाल वैली है, दिस इज द इम्फाल वैली, एंड दिस इज, ओके, यहाँ पर मैती रहते हैं। ओके,
यहाँ पर इट इज डोमिनेटेड बाय द मैतीज। और ये जो मिजोरम से बॉर्डर है साउथ वेस्ट वाला, ओके, वहां कुकीज रहते हैं, और ऊपर में नॉर्थ में, ओके, दिस इज नागा डोमिनेटेड। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज वैली, तो एक बोल की तरह है, ओके, एक इट्स लाइक अ बोल, ओके, जो मणिपुर की ज्योग्राफी है आप देखोगे तो वो एक बोल की तरह, ओके, इट्स लाइक अ बोल, इस टाइप का बोल है। और उसके अंदर में ये वाला जो पार्ट है वो वैली है, इम्फाल वैली, और उसके आसपास चारों तरफ माउंटेन्स है, जिसपे अलग अलग ऊपर में नागा, नॉर्दर्न पार्ट्स में नागा ट्राइब रहते हैं, साउथ वेस्टर्न में ये जो पार्ट है यहाँ पर आपका ये कुकी रहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट यू आर सीइंग हियर, ये मिक्स्ड है, ओके, दिस इज मिक्स्ड। कोई क्वेश्चन मणिपुर की एथनिक बैकग्राउंड और मणिपुर के ज्योग्राफी पे, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, अभी पूछो, बिकॉज आगे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप नहीं समझे हु आर द कुकीज, हु आर द नागाज, हु आर द मैतीज। एनी क्वेश्चन, एनीवन? कोई एक का भी क्वेश्चन है? चिन पीपल आर फ्रॉम बर्मा, ओके, नॉर्दर्न म्यांमार के लोग हैं, ठीक है, और दे क्लेम, ओके, जो उनका क्लेम है कि चिन लोग, one is the Chin, the other is the Mizo of Mizoram, or the Cookies. So Cookie, Chin, and Mizo. These three people, they claim same ancestry. Okay, they claim the same genetic, okay, makeup. They claim, okay, कि all the three tribes they are cousin tribes. Okay, they are cousin tribes. तो अभी भी जो Chin people है, okay, और जब म्यांमार में वायलेंस हो रहा था आफ्टर द कू, जो कू अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद काफी वायलेंस हुआ था, तो जो चिन लोग हैं वो काफी ज्यादा इंडिया भाग के आ गए थे, और उनको कहां पर, मिजोरम में हर फैमिली दो या तीन चिन लोगों को जगह दे रहा था। एवरी मिजो फैमिली हैज गिवन प्लेस टू 2 to 3 चिन पीपल, एंड द चिन लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट, ओके, ऑफ बर्मा या म्यांमार। एनी क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन अबाउट द ज्योग्राफी भी पूछना है तो आप पूछ लो, ज्योग्राफी का भी कोई इशू है तो वो अभी सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इशू क्या है, यहां देखो कि ट्राइबल्स कैन बाई लैंड इन द वैली, ओके, ट्राइबल्स कैन बाई लैंड इन दिस प्लेस। ये जो देख रहे हो बीच में ये ब्राउन वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जो 10% लैंड है, यहाँ पर मैतीज कंसंट्रेटेड है, ओके, मेजोरिटी ऑफ द मैती पीपल दे लिव हेयर इन द ब्राउन वाला पार्ट। अब देखो, तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट है यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द मैती पीपल लिव, ओके, और बाकी वाला जो 90% पार्ट है, दिस इज द 10% लैंड, मेजोरिटी लिव हेयर, मेजोरिटी पॉपुलेशन लिव इन 10% लैंड विच इज द वैली। और जो पूरा माउंटेन है ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपके ऊपर में नागा, यहाँ पर कुकीज, और ये मिक्स्ड है, ओके। तो इसमें क्या है कि सिंस इनके पास एसटी स्टेटस है, जो बाकी के ट्राइब्स हैं उनके पास एसटी स्टेटस है और मैतीज के पास नहीं है, Metis do not have ST status। तो ये जो Metis हैं they cannot buy land, okay, in the mountains। Metis people they cannot buy land in the mountains, whereas the tribals they can go in the valley and buy land। तो जो मैती लोग डिस्क्रिमिनेशन, ओके, दे आर सेइंग दिस इज शेयर डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज देयर हैज बीन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, हमारा कुछ गेन नहीं हो रहा है स्टेट में। 90% ऑफ द स्टेट दे से कि यार मणिपुर के हम डोमिनेंट, डोमिनेंट पॉपुलेशन है, और 90% ऑफ द स्टेट यू हैव केप्ट ऑफ लिमिट कि भाई मैती पीपल कैन नॉट टच 90% ऑफ द स्टेट बिकॉज इट बिलोंग्स टू ट्राइब्स एंड हु हैव गॉट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, दे हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। वेयर एज जो बाकी के 90% दिस एरिया वाले हैं, यहाँ पर तो मैती खरीद नहीं सकते, लेकिन जो बाकी के ट्राइब्स है दे कैन गो इन द वैली, दे कैन गो टू मैती पीपल्स एरिया एंड दे कैन बाई द लैंड। उसके वजह से मैतीज आर लूजिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी टू अक्वायर प्रॉपर्टी ऑन वन हैंड, और दूसरे हैंड पे दे आर लूजिंग देयर प्रॉपर्टी एज वेल, ओके। इमीडिएट इशू क्या था, ओके, इमीडिएट इशू एक सिंगल बेंच ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट था, ओके, सिंगल बेंच ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, उसने इट आस्क्ड द मणिपुर गवर्नमेंट टू कंसिडर द डिमांड ऑफ मैती petitioners फॉर इंक्लूजन टू शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ द स्टेट, ओके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सालों से, ओके, फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम द मैतीज
they were looking, okay, they were looking to get into the ST status, scheduled tribe. अब यहां पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं समझाऊं तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जब 1948 या 49 के अराउंड, जब मणिपुर का मर्जर हुआ था, मणिपुर का जब मर्जर हुआ था इंडियन यूनियन में, तो उसके पहले, बिफोर दैट, द मैतीज हैड द ट्राइबल स्टेटस. Okay, the Meiteis were accorded the tribal status, but when they merged with India, they lost the tribal status. Okay, उसके बाद से जो मैती लोग हैं, okay, they wanted to have this tribal status. लेकिन जो बाकी पॉपुलेशन है, okay, जो बाकी पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो हिल में रहती है, okay, जो हिल ट्राइब्स है, they are against it. Okay, they are against it. इनका कहना है कि जो मैतीज हैं, they are politically dominant people. दे आर डोमिनेटिंग द पॉलिटिक्स. 60 सीट्स हैं, उसमें से 40 सीट्स मैती एरियाज में है. ओके, 40 सीट्स आर फॉर मैती एरियाज, वैली में है, और सिर्फ 20 सीट्स आर इन द हिल्स. Okay, 20 seats out of the 60 possible seats of the Manipur Legislative Assembly, 20 seats are given to the hills and 40 seats are given to the Meiteis. And Meiteis जो हैं, okay, the Meitei people, so they are politically affluent. उनके पास पॉलिटिक्स का पावर है. और जो एन बीरेन सिंह है, who is the chief minister, he is a Meitei. Okay, तो आप अगर देखोगे एथनिक, अगर एथनिक बैकग्राउंड पे मैं बात करूं तो सिंह अगर लास्ट में जो लगा रहता है, इन लोगों का लास्ट में ना, जो मैती पीपल होते हैं उनके जनरली सिंह लगाते हैं लास्ट में, और जो कुकी लोग होते हैं वो हाउकिप लगाते हैं. ओके, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सारे, ओके, सारे सिंह लगाते हैं बट, और सारे हाउकिप लगाते हैं, लेकिन मेजोरिटी, ओके, मेजोरिटी ऑफ द मैतीज अगर आप देखोगे तो उनके लास्ट में सिंह लगा रहेगा और यहाँ पर हाउकिप लगा रहेगा. तो ये भी दिखाता है कि ये हिंदू फोल्ड में, ओके, दीज पीपल आर विद इन द हिंदू फोल्ड एंड द हाउकिप्स दे आर इन द क्रिश्चियन फोल्ड. अब ये देखो एचसी का जो ऑर्डर था, ओके, हमने डिस्कस कर लिया. कहते हैं, ओके, अपने आप को मानते हैं, ओके, वो अपने आप को ये मानते जरूर हैं. जो एचसी ऑर्डर था उसमें यही बोला कि एसटी स्टेटस कंसिडर करो. तो जो एचसी का जो ऑर्डर था, इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट. ओके, लॉट ऑफ वेट. तो इसीलिए टेंशन भड़की कि भाई, उनका कहना है, ट्राइबल्स का कहना है दैट मैतीज हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल वेट, तो वो हमें और दबा देंगे. ठीक है, 40 सीट तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है दोस्त, और वो कह रहे हैं कि जो 20 सीट्स है जिसमें से कुछ सीट्स हमारे लिए रिजर्व्ड है बेस्ड ऑन आर एसटी स्टेटस, वहां पर भी मैती कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे अब. ओके, और उसके बाद इनका ये भी कहना है कि मणिपुर सिविल सर्विसेज वगैरह या मणिपुर का जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, वहां पर भी एसटी स्टेटस से मैती पीपल, ओके, दे विल, ओके, कम एंड ग्रैब आर सीट्स. तो ये इशू है. कुछ समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तमिलनाडु बोल रहा हूँ, श्रीलंका और तमिल एलाम वाला इशू लग रहा है थोड़ा थोड़ा. इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलर लाइंस, राइट? इट इज बेस्ड ऑन सिमिलर लाइंस. वहां पर क्या था श्रीलंका में कि तमिल जो थे, ओके, द तमिल पॉपुलेशन दैट वाज वेरी एजुकेटेड बिकॉज दे वेर अंडर द डायरेक्ट पैट्रोनेज ऑफ द ब्रिटिश व्हेन श्रीलंका वाज सिलोन. और जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, ओके, तो जो तमिल पीपल हैं, दे वेर मच इन अ मच बेटर पोजिशन एजुकेशनली, जॉब वाइज, ओके, एंड बिजनेस वाइज देन द सिन्हालीज पॉपुलेशन. यहाँ पर थोड़ा रिवर्स है. यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर मेजोरिटी कम्युनिटी इज बेटर ऑफ. ओके, वेयर एज द लेकिन उस तरीके का एथनिक मेकअप है. ठीक है, ओके. उसके बाद यहाँ पर मैंने बता दिया है, मैती पीपल वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्राइब बिफोर मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट. मैंने ये अभी बताया जस्ट. दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी आफ्टर द मर्जर. डिमांड क्यों है एसटी स्टेटस का? व्हाई द मेतीज आर आस्किंग फॉर द एसटी स्टेटस? टू प्रिजर्व देयर कस्टम्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज ऑलरेडी 8 शेड्यूल में, ओके, इट 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा रिकॉग्नाइज हुआ है, ओके, अलोंग विद द 22 अदर लैंग्वेजेस. और जो इनका रिलीजन है, दे क्लेम टू बी अवे फ्रॉम द हिंदू फोल्ड. वो बोलते हैं कि जो हमारा वैष्णव ट्रेडिशन पे बेस्ड रिलीजन है, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडियाज हिंदुइज्म. ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि बचाना जरूरी है. देन कस्टम्स भी उनके अलग हैं.
Okay, so tribal customs, they have retained some tribal customs from when they were, proper tribes. उसके बाद इनका संस्कृताइजेशन हो गया. देयर इज अ टर्म कॉल्ड संस्कृताइजेशन. एंथ्रोपोलॉजी वाले जानते होंगे इसको, और सोशियोलॉजी वाले भी जानते होंगे. संस्कृताइजेशन कैसे एक ट्राइब को, ओके, ट्राइब को या लोअर कास्ट को, जब संस्कृताइज्ड होता है तो सर्टेन रिचुअल्स करके, ओके, व्हाट इज संस्कृताइजेशन? ट्राइब्स एंड सर्टेन लोअर कास्ट सर्टेन रिचुअल्स करके, ओके, रिचुअल्स परफॉर्म करके अपवर्ड मोबिलिटी करते हैं विद इन द हिंदू स्ट्रक्चर. ओके, सो दैट इज संस्कृताइजेशन. तो इनका संस्कृताइजेशन हुआ था. ओके, इनका, ठीक है, इनका संस्कृताइजेशन हुआ था व्हेन वैष्णवाइट्स रीच्ड, ओके, वैष्णवाइट रीच्ड मणिपुर एरिया. ओके, why Kukis and other hill tribes are opposing the scheduled tribe status? So according to tribal groups, Metis dominate the political and cultural landscape. आपको पता है मेजॉरिटी, सबसे पहले तो यार पॉपुलेशन ही इनकी ज्यादा है. उसके बाद वैली जो है, जहां पर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वैली देखो समझ आ रहा है ना, वैली में ही मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. वेयर एज हिल्स पे उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हिल्स पे उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. विद द ग्रांट ऑफ एसटी स्टेटस टू द मेथीज, ट्राइबल ग्रुप्स क्लेम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो खतरे में आ जाएंगे. दैट दिस विल कम अंडर प्रेशर. उनको जॉब्स, अफर्मेटिव एक्शन जो भी पॉसिबल होता है मणिपुर के, सिविल सर्विसेज में, मणिपुर के गवर्नमेंट जॉब्स में, वो मिलना बंद हो जाएगी. बिकॉज कल्चरली एंड नंबर, थ्रू नंबर्स द मैथीज डोमिनेट ऑल दी अदर ट्राइब्स. ओके, तो वहां पर अगर फॉर्म भरने लगेंगे वो एसटी लिख के, ओके, एसटी लिख के, तो वो जाके सीट्स ले लेंगे और फिर ये मार्जिनलाइज हो जाएंगे. दीज पीपल विल गेट marginalized. Okay, तो ये issue है. At present, the hill tribes enjoy land rights. Okay, and Methi cannot buy land in their area. So for 52% to 54% of the Methi population, 90% of the state's real estate and the state's property is off limits. मैंने ये पहले भी बताया आपको. Whereas for the rest of the population, the 100% of the state, okay, is available to be purchased. 100% property in the state is available to be purchased. तो ये इशू है. एक ड्रग का एंगल भी है. तो आपको पता है ना, गोल्डन ट्रायंगल सुना है ना? गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और कौन कौन सी कंट्री है गोल्डन ट्रायंगल पे? एक म्यांमार है, दूसरा लाओस है. विच अदर कंट्री, कोई बता सकता है? एनीवन? which all country which all country fall? Thailand, yes or no? Yes, correct. Thailand. Okay, Thailand, म्यांमार एंड लाओस एंड इवन वियतनाम में भी इसका इम्पैक्ट है. तो ड्रग एंगल भी है. ऐसा कहा जाता है कि जो हिल्स है, ओके, जो हिल्स है वहां पर काफी ज्यादा पॉपी प्लांटेशन है. ओके, ओपियम पॉपी फील्ड्स है, और दे आर अंडर कंट्रोल. ओके, दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ द हिल ट्राइब्स एंड द हिल ट्राइब इंसर्जेंट ग्रुप्स हु यूज देम टू फंड, ओके, देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन परचेज. और यहां पर देखो एक और इशू हुआ था. यहाँ पर क्या है कि देर इज अ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट कॉल चुरचांदपुर. ओके, तो चुरचांदपुर जो है वहां से एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था 38 विलेजेस को, और उसको वहां से जितने भी कुकी लोग थे उनको भगा दिया गया था. ओके, दे वर एविक्टेड फ्रॉम देयर. वो भी एक इशू था. ओके, देन एक और इशू था कि पॉपी प्लांटेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है. ओके, द पॉपी प्लांटेशन, इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड by the Manipur police. Manipur की जो पुलिस है, who is again Methi dominated, and it is under a Methi government, under a Methi CM. Okay, they are attacking the poppy plantation, or poppy plantation is under whom? The hill tribes, the non-Methis.
ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ आया? वेर यू गाइज एबल टू गेट द जिस्ट ऑफ द इशू? अभी अभी भी एनी क्वेश्चन इज देयर यू कैन आस्क, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखो, ये अच्छा मैप दिया है इन्होंने। ऊपर में ये वाला पार्ट नागा है, बिकॉज नागालैंड से इनका बॉर्डर है। ओके, आई रिपीट दैट। ये वाला आपका कुकी वाला एरिया है, दिस इज मिक्स्ड। ओके, और ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आपके वो रहते हैं, मेतीज रहते हैं। ओके, ड्रग का एंगल क्या है कि जो हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, वहां पर पॉपी प्लांटेशन है। और पॉपी प्लांटेशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हिल ट्राइब्स एंड द हिल ट्राइब इंसर्जेंट ग्रुप्स, एंड द हिल ट्राइब इंसर्जेंट ग्रुप्स सेल्स these poppy opiums in the golden triangle, और वहां से पैसा जो कमाती है, दे बाई आर्म्स फ्रॉम म्यांमार। और म्यांमार सिंस इट्स अ डिस्टेबलाइज कंट्री, तो इट्स एन ओपन बॉर्डर। अब वो जो ओपन बॉर्डर है उससे आर्म्स आ रहा है। ओके, जो आप देखा होगा आपने वो विजुअल्स में, जितने भी कुकी लोग हैं, तो दे आर कैरिंग, ओके, they are carrying these sophisticated M4 M16 rifles। तो वो कहाँ से आ रहा है? They are coming from Myanmar, and they have brought it from the money, okay, they got from selling poppy plants और selling opium। okay, तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है कि देखो, दो जगह है। I'll just show you। So suppose this is ये इंडिया का मैप मान लो। Okay, suppose this is India's map। okay, this is your northeast and this is your northwest। तो यहाँ पर एक गोल्डन क्रेसेंट है और यहाँ पर एक गोल्डन ट्रायंगल है। ओके, तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल ये टच करता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को। तो ये तीन कंट्री के बीच में। ओके, और गोल्डन क्रेसेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ओके, एंड सम पोर्शन आल्सो फॉल्स इन नॉर्दर्न ईरान। तो यहाँ पर क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न ईरान। ओके, तो ये जो पार्ट है, ओके, ये गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं इसको। तो अफगानिस्तान के साउथ में आपको पता है ना, पॉपी के प्लांटेशन है। देयर आर ओपियम, बहुत पॉपुलर है। आपको याद होगा तालिबान डिस्ट्रॉय कर रही थी। ओके, और जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो ओपियम उगा के वहां से दे बाई वेपन्स एंड दे फंड देयर एक्सपेंसेस। उसी तरीके से यहाँ पर भी, ओके, जो जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार में, क्योंकि नॉर्थ म्यांमार में अ लॉट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप, जैसे रखाइन, okay, Rakhine states, okay, Rohingya insurgents are there, who have picked up arms, okay, Arakan insurgents are there, who have picked up arms, okay, they have done what? Picked up arms against the Myanmar government, okay, Burmese government के against they have picked up arms। नॉर्थ ईस्टर्न के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे NSCN के खापलांग, ओके, NSCN के, then there is NSCN-K, okay, Khaplang. Then there is, okay, People Liberation Army of Manipur, okay. Then a lot of Mizo organization used to be there, अब नहीं है, okay. Then there was, okay, उल्फा है आपका। Then नॉर्थ ईस्ट में और कौन है आपका? UNLF है। ओके, तो ये जो सारे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, म्यांमार के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। ये क्या करते हैं कि जो पॉपी के प्लांटेशंस हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और म्यांमार में, वो पॉपी उगाते हैं, ओपियम उगाते हैं, ठीक है, ओपियम उगा के और वो भेजते हैं लेओस के थ्रू। ओके, लेओस के थ्रू, ओके, लेओस के थ्रू और थाईलैंड के थ्रू इनटू दी साउथ एशियन मार्केट, और उसके बाद इट फाइंड इट्स वे इनटू जापान, चाइना, अदर पार्ट्स, इंडोनेशिया में जाते हैं, ठीक है, वहां से फिर इनके पास पैसे आते हैं। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल, इसको यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल है और यहाँ गोल्डन क्रिसेंट है। ओके, तो ये याद रहेगा आपको। तो अ, इसके वजह से अभी क्या है कि मणिपुर के जो हिल्स है, ओके, जो हिल एरिया है, मणिपुर का जो हिल एरिया, वहां पर दे वेर ग्रोइंग पॉपी, और उसको इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ
नॉन मैती, ओके, इंसर्जेंट्स, मेजॉरिटी जो है पॉपी फील्ड नॉन मैती इंसर्जेंट्स के पास था। और ऐसा कहा जाता है, इट इज अलेज्ड, इट इज नॉट कंफर्म्ड, कि यहाँ पर सम ऑफिसर्स ऑफ असम राइफल्स एंड मणिपुर पुलिस वेयर आल्सो इन्वॉल्व, और वो अपना कट लेके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। ओके, ये कहा जाता है, इट इज अलेज्ड, ऐसा कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो आई एम सॉरी। तो ये जो नॉन मैती इंसर्जेंट्स है, इन पे किसका अटैक हो रहा है अभी, ये पॉपी प्लांट्स पे मणिपुर पुलिस का। मणिपुर पुलिस का स्पेशल सेल्स बन गया, ओके, मणिपुर पुलिस हैव मेड स्पेशल सेल्स, ओके। और मणिपुर पुलिस जो है, ये जाके पॉपी प्लांटेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड दे आर अटैकिंग व्हाट, द लाइवलीहुड ऑफ दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे पॉपी प्लांट को इसलिए अटैक कर रहे हो, यू आर अटैकिंग आवर पॉपी प्लांट बिकॉज यू नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द अटैक ऑन ड्रग्स। ओके, हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, ये वाले इनको देते हैं, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। ओके, तुम हमारा लाइवलीहुड इसलिए अटैक कर रहे हो बिकॉज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा तो तुम भी यू विल आल्सो हैव दिस लुक्रेटिव, सो कॉल्ड लुक्रेटिव ट्रेड। अभी कुछ कंफ्यूजन है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में, एनीवन? तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, ओके, चेंजिंग सीजन, ओके, चेंजिंग सीजन, तो खांसी सर्दी का सीजन आ चुका है। एनीवेज, ओके, certain Meitei insurgent groups oppose the merger of okay Manipur into India। जब merger हो रहा था, okay, when merger was happening, तो जो certain certain Meitei insurgent group थे, उनका कहना था कि नहीं करो, डू नॉट मर्ज विथ इंडिया। तो उन्होंने क्या बनाया, यूएनएलएफ, विच इज द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इट इज द प्राइमरी मैती सेसेशनिस्ट ग्रुप। इसके साथ और क्या क्या निकल गया है? एक तो यूएनएलएफ आपका हो गया, देन इट इज पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो पीएलए के बारे में आपने सुना होगा, एक थोड़े दिन पहले एक कर्नल थी और उनकी वाइफ और उनका बच्चा, 9 साल का बेटा था, दे वेर पोस्टेड इन चुरचांदपुर ओनली, एंड उनको आई थिंक दे, चुरचांदपुर था या चंदेल था, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक चुरचांदपुर था। और चुरचांदपुर में इन्होंने एम्बुश करके, 9 साल का बच्चा था, उन वो कर्नल थे और उनकी वाइफ, और तीनों को मार दिया। ओके, एंड देयर वेर आल्सो 4-5 मोर कैजुअलिटी ऑफ जवान्स हु वेर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। तो वहां से पीएलए, इट केम इन द न्यूज। उसके बाद देयर इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रेपाक। ओके, ये भी एक मैती सेसेशनिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। देन नागा इंसर्जेंट्स भी काम करते हैं। ओके, नागा इंसर्जेंट्स काम करते हैं, तो इनका एक ट्राइपर्टाइट फाइट है। ओके, देयर इज अ ट्राई वे, ओके, 3 तरीके का फाइट है यहाँ पर। एनएससी एंड आईएम, ये ऑलरेडी इसने इसने साइन कर लिया, आपको पता होगा, एनएससी एंड इसाक मुआवा जो है, यस, रिवेंज हैज बीन टेकन। नॉर्थ म्यांमार में इनके कैंप्स थे और उस पे अटैक हो गया। ओके, उस पे अटैक हो गया, काफी ज्यादा इनको कैजुअलिटी हुई है। इन्होंने हमारे 5-6 मारे थे, हमने इनका पूरा पलटन खराब कर दिया। ओके, और नॉर्थ म्यांमार में वी हैड डन सर्जिकल स्ट्राइक्स। और एनएससी एंड आईएम आपको पता होगा, 2015 में इट हैज साइंड, ओके, एनएससीएन जो है, इट्स अ नागा इंसर्जेंट ग्रुप। तो इस इट हैज साइंड, ओके, इट हैज साइंड अ सीज फायर, ओके, अ सीज फायर, अ पीस डील विथ इंडिया। और एनएससीएन के खापलांग जो है, it has not, K stands for Khaplang, IM stands for Isak Muiwa। Okay, I'm not very sure but whether exact pronunciation है, but Isak Muiwa बोलते हैं। Okay, ओके, सो एनएससी एन के, ओके, जो एनएससी एन के है वो अभी भी एक्टिव है। एंड इनिशियली क्या था, ओके, इनिशियली अगर मैं बात करूं, तो जो एनएससी एन आईएम है, इट हैज एक इसका इनका मैसेकर किया था कुकीज का। कुकीज का इन्होंने 1993 में, देयर वाज अ मैसेकर ऑफ द कुकी पीपल, और उसके बाद कुकी स्टार्टेड पिकिंग अप आर्म्स। जो नागाज ने कुकीज का किया था। ओके, और नागाज किसको ट्रेन करती है, यूएनएलएफ को ट्रेन करती है। तो यूएनएलएफ जो है और पीएलए जो है, इट हैज रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम द एनएससीएन। ओके, ओके, एनएससीएन से। और कुकीज जो है, दे आर फाइटिंग, ओके, अगेंस्ट बोथ मैतीज एंड द नागाज। ओके, द नागाज आर फाइटिंग अगेंस्ट द कुकीज,
Okay, and they are training the Metis. Okay, नहीं, they are not cousin tribe. कहाँ से cousin tribe है? कुकी, मीजो, ओके, एंड चिन, ठीक है, कुकी, मीजो, चिन, ये तीन लोग हैं हु आर, यू नो, दे हैव जेनेटिक, ओके, उनका जेनेटिक सिमिलैरिटी है। नागा दूसरा है, नागा नॉर्थ में है ना। तो ये नागा वाले क्या करते हैं, यू नो, नागा वाले कुकी को मारा 1993 में, देयर वाज अ मैसेकर, काफी ज्यादा कुकीज को मार दिया, ठीक है, और दे वर ट्रेनिंग द मेथीज। The Metis, UNLF and the PLA actually received training from the Nagas, और जो कुकीज हैं they have picked up arms, okay, after the, you know, majorly 1993 का जो फाइट हुआ था। और इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, केएनओ एंड जेडारो। व्हाट इज केएनओ एंड व्हाट इज जेडारो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, केएनओ इज कुकी नेशनल आर्मी एंड जेडारो इज द जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी। ओके, ऑपोजिशन टू मर्जर किस, कौन रखेगा पॉलिटिकली एक्टिव? मे बी यू कुड रीफ्रेज द क्वेश्चन, मे बी यू कुड रीफ्रेज द क्वेश्चन, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। So these insurgent groups have a large footprint on Manipur's culture, politics and economy. अब यहाँ पर पेज कैसे फंस रहा है दोस्त? What is the issue here? कि जो insurgent groups है, why the state is hesitant? अभी तक 2 महीने हो गए, और why is the state, you know, not using the full force? जो हमें पता है कि भाई Indian forces are capable of what they can do in Kashmir, they can do in Northeast as well. Problem वहां है that you know, these insurgent groups, they have a large footprint on Manipur's culture. एक तो कल्चर को बहुत करते हैं, तो कल्चर में क्या फुटप्रिंट है, लेट अस डिस्कस। तो ये जो, यू नो, इंसर्जेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, दे हैव डन अ लॉट फॉर द रिफॉर्म्स इन द स्फेयर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, इन द स्फेयर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स फॉर विमेन। ओके, ऐसा कहा जाता है कि यू नो, दे क्लेम दैट दे हैव डन अ लॉट फॉर द कल्चर, ओके, टू ब्रिंग कल्चरल चेंज। तो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इनकी, दे आर एक्चुअली पॉपुलर, ओके। उसके बाद पॉलिटिक्स में दे हैव अ कैपेसिटी टू स्वे अ लार्ज नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शंस। तो यहां पर क्या है कि बीजेपी वाज लूजिंग, ओके, भारतीय जनता पार्टी वाज लूजिंग इन दी हिल्स, ओके, हिल्स में दे वेर लूजिंग। तो जेड, जो इनका ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है केएनओ, ओके, केएनओ ने बोल दिया सारे कुकीज को, जो केएनओ का प्रेसिडेंट था उसने बोल दिया सारे कुकीज को कि आप बीजेपी को वोट करें, ओके, और बीजेपी को वोट करने के वजह से जो मणिपुर की जो सरकार है वो बीजेपी के आगे। सो दैट्स द काइंड ऑफ पॉलिटिकल पावर दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स होल्ड। उसके बाद इकोनॉमी में भी आपको पता है, हमने ओपीएम वाला एंगल, ओके, ओपीएम वाला एंगल डिस्कस किया है, ओके, वी डिस्कस द ओपीएम एंगल। उसके बाद दे आल्सो लेवी टैक्सेस। आई हैव सम फ्रेंड्स, ओके, एक मेरा नागा दोस्त है और एक मेरा you know, मैती दोस्त है। so both of them tell कि, you know, in certain areas you have to pay the GST as well as these जो taxes है, ये जो लेवी करते हैं। तो ये हफ्ता समझते हो ना, हफ्ता क्या होता है? हफ्ता मनी है, दिस इज प्रोटेक्शन मनी। दे आर आस्किंग कि भाई तुम हमें प्रोटेक्शन मनी दो, हम तुम्हारा इस इलाके में कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे, ठीक है। और दिस इज कॉम्प्लिकेटिंग द स्टेट्स एक्शन अगेंस्ट देम बिकॉज दे हैव popular support, they have the political support, they can sway a large number of votes. अब भाई बीजेपी की जो सरकार है वो देख रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भाई अगर हम मैतीस को दुखी कर देंगे तो मैतीस हमें वोट नहीं देंगे, अगर हम कुकीज को दुखी कर देंगे तो कुकीज हमें वोट नहीं देंगे, फिर मणिपुर में अपनी तो सरकार आने से रही, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल एंगल भी है, हमने बता दिया पॉपी के वजह से बहुत ये पावरफुल हो गए हैं पॉपी, जो उनका ओपीएम ट्रेड है। और उसके साथ टैक्सेस भी लेवी करते हैं अपने एरिया में, अगर इनके एरिया में जाना है, जाके बिजनेस करना है, जा आप, यू नो, इफ यू आर क्रॉसिंग देयर एरिया, तो वहां पर एक तरीके का टोल प्लाजा, हाँ बिल्कुल करेक्ट, टोल प्लाजा लगा देते हैं। So these groups also have taken advantage of the instability in North Myanmar. Okay, Myanmar में instability है, उसके वजह से North Myanmar which was already unstable. Okay, North Myanmar में काफी ज्यादा, okay, मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, अराकान फाइटर्स, रोहिंग्या फाइटर्स, ओके, रोहिंग्या फाइटर्स, अराकान फाइटर्स, और एक और फाइटर्स का मैंने नाम बताया था, आई एम फॉरगेटिंग दैट। ओके, तो आपको मैंने 3 फाइटर ग्रुप का नाम बताया था, अराकान, रोहिंग्या एंड द चिन्स, ओके।
द चिन्स, द रखाइन्स, रखाइन स्टेट है नॉर्थ में। ओके, तो ये सारे लड़ रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन यंगून। ओके, नैपी तौ में जो गवर्नमेंट है इनकी, उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जनता जो उनकी मिलिट्री जनता है उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो जो डिस्टेबलाइज बॉर्डर है उसके थ्रू दे आर दे हैव बोल्स्टर्ड द ट्रेड इन आर्म्स। तो आप देख रहे होगे काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके घूम रहे हैं। कहाँ से ये आया? सारा म्यांमार से आया है। ओके, ड्रग्स, ओके ड्रग्स में भी ये काफी ज्यादा, अब क्योंकि सिंस इट द बॉर्डर इज पोरस, द बॉर्डर इज ओपन, तो ड्रग्स फ्री फ्लो हो रहा है और उनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। देन जेड स्मगलिंग, जेड बुधा सुना है ना, काफी ज्यादा मूवीज, वेस्टर्न मूवीज में जेड बुधा आपको दिखता होगा। तो जेड म्यांमार में माइन होता है। ओके, द जेड इज माइन इन म्यांमार, और उसका भी ट्रेड, जेड का जो ट्रेड है वो होता है नॉर्थ ईस्ट और आपका जो गोल्डन ट्रायंगल है उसी के थ्रू। और द इशू हैज टेकन अ कम्युनल टर्न। कम्युनल टर्न कैसे है? कुकीज आर क्रिश्चियंस, तो उनके चर्चेज पे अटैक हुआ है। और द द मैतीज आर प्रीडोमिनेंटली हिंदू। ओके, तो उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक हुआ है। तो अब ये क्या हो रहा है? एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में, दिस इज टर्निंग इनटू अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस, बिकॉज अब कुछ भी करेगी स्टेट, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लेंस तुरंत आ जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लेंस तुरंत आ जाएगा। ओके, और क्रिश्चियन वर्सेस अगर हिंदू हो गया तो ऑलरेडी इंडिया प्रेशर में है थ्रू ऑल दीज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मुस्लिम्स का इशू है दैट जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, ओके, इट इज ऑपरेसिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये भी अब एक क्रिश्चियन एंगल अगर जुड़ जाएगा तो इट विल स्नोबॉल इनटू अ बिग बिग डिप्लोमेटिक क्राइसिस। Okay, this is going to become a very big diplomatic crisis, और coming 2024 election में already the fifth column जिसको हम बोलते हैं is active. Okay, the fifth column आपको पता है ना what is the fifth column? जो अंदर से country को खराब करता है। Okay, the people within the country who eat the country from within, they are called the fifth columnist. जो fifth columnist already इंडिया में है, जो vulture, the vulture journalism जिसको हम बोलते हैं, they are in waiting for Christian versus Hindu full front war. 2.5 very good. 2.5 फ्रंट वॉर में जो 0.5 जिनकी बात है वो फिफ्थ कॉलमनिस्ट है। एनजीओज हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, फॉरेन फंडिंग जिसका आता है। ओके, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग नेम्स हियर, बट आप लोग समझदार हैं, जो भी वट एवर यू कैन थिंक, आपको जो लगे वो अच्छा। एनी क्वेश्चंस? आई एम नाउ ओपन टू योर क्वेश्चंस। कुछ समझ नहीं आया हो, एथनिक कुछ बैकग्राउंड नहीं समझ आया हो, ये इस इशू में कुछ आपको नहीं समझ आया हो, ये करंट फैक्ट्स में नहीं समझ आया हो, क्यों हो रहा है उसमें नहीं समझ आया, तो आई इनवाइट योर क्वेश्चंस प्लीज। कहीं पर भी आप में से किसी को कुछ नहीं समझ में आया जरूर पूछो, बगल वाले का भला हो जाएगा, आपके साथी का जो कि इंट्रोवर्ट है उसका भला हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? मैतीस का ऑर्गेनाइजेशन बताया ना, पीएलए है। ओके, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर, यूएनएलएफ है। ओके, प्री पाक, ये तीनों उठा के इंडियन स्टेट्स के अगेंस्ट, ओके, दे आर अटैकिंग। हाँ, कह सकते हो, इलेक्शंस आर अप्रोचिंग, यस, उसके वजह से फ्लेयर अप हो रहा है। बट एक्चुअली में मणिपुर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, ओके, आई एम नॉट सेइंग मच, इसमें मैं और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, इसमें मुंह बंद रखा हूँ। इसके पीछे थोड़ा दूसरा भी रीजन है। ओके, मे बी आफ्टर वी कैन डिस्कस व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले, ओके, गुड क्वेश्चन, वे फॉरवर्ड यही होगा दैट सबसे पहले, ओके, we invite the stakeholders, okay, from both sides. Okay, agar situation, and invite them for talks at a neutral venue like Delhi. Okay, या अभी गुवाहाटी भी बन गया। ओके, गुवाहाटी बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु इज वेरी एक्टिव इन नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिक्स, तो गुवाहाटी में भी बुला के इनसे बात करवा सकते हैं, या दिल्ली आना चाहें तो दिल्ली बुलवा सकते हैं। ओके, दूसरा है कि मे बी देयर इज अ स्कोप फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, ताकि इफेक्टिव, ओके, इफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग, ओके, इफेक्टिव हो पाए। ओके, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इशू हो पाए। देन बोल्स्टरिंग, ओके, बोल्स्टरिंग द सीज फायर अग्रीमेंट। इनका एक हमारे साथ इनका एग्रीमेंट क्या है, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, देयर आर 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स इन चुरचांदपुर।
तो जो 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या है कि इनका कैंप्स होता है। ओके, क्या होता है, इनका कैंप्स होता है, वहां पर इनके वेपन्स हैं और वेपन लॉक्ड स्टेट में है ड्यू टू अ सीज फायर अग्रीमेंट विद द इंडियन स्टेट। और ये जो वेपन है लॉक्ड है, इसकी दो चाबी है, टू कीज आर देयर, वन की इज विद द कैंप लीडर, वन की इज विद द कैंप लीडर हु इज एन इंसर्जेंट, और दूसरा की है लोकल असम राइफल्स कमांडर के पास या लोकल आर्मी कमांडर के पास। वो दूसरी चाबी होती है, एक चाबी होती है कैंप लीडर के पास और एक चाबी होती है ओके असम राइफल्स और हुएवर द इंचार्जेस ऑफ दैट एरिया। और ये जो कैंप्स है इसके अंदर दे हैव बीन अलाउड टू बी आर्म्ड, ऑल दीज इंसर्जेंट विद इन द कैंप प्रेमिसेस, अंदर कैंप के अंदर जो चुरचांदपुर का कैंप है उसके अंदर जितने भी इंसर्जेंट्स है दे आर अलाउड टू बी आर्म्ड, लेकिन बाहर निकलेंगे तो दे हैव टू ओके अंदर रख के आना पड़ेगा। विद इन द कैंप प्रेमिसेस दे कैन बी आर्म्ड, और इनका जो हैवी वेपन्स है ओके जो हैवी वेपन्स वगैरह है वो लॉक एंड की में ये अंदर रखा हुआ है, और दो की है ओके उसका एक की इज विद द कैंप लीडर जो भी उनका लीडर, और एक की है विद द कमांडर इंडियन आर्मी और असम राइफल्स कमांडर। ओके, so this can be the way forward. Talking okay maybe president's rule okay bolstering the ceasefire already जो agreement है okay agreement है ठीक है। yes एक accusation ये भी है why they are doing that because they have okay drug trade में भी है और plus यूफोरिया भी है। ओके यूफोरिया क्या है कि आपको नहीं पता है ना कि उधर से क्या हो रहा है। ओके आपको नहीं पता है उधर से क्या हो रहा है, ठीक है, यू डू नॉट नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। आपको तो एक ही साइड ऑफ न्यूज पता चल रहा है कि एक लड़के को मार दिया या इसको मार दिया या इसको मार दिया, उधर से भी जो एक्शन हो रहा है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। ओके तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, दिस इज ऑल्सो इन्फो वॉरफेयर। तो एक चीज समझ लो कि दोनों तरफ पंगु नहीं बैठे हैं, बोथ साइड्स आर टेकिंग एक्शन, बोथ साइड्स आर टेकिंग इंडिपेंडेंट एक्शन, और कोई पंगु नहीं बैठा है, चुपचाप नहीं बैठा है। बोथ साइड्स ओके दे आर हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंट ओके civil defense groups also okay जो already it's a very armed state okay नॉर्थ ईस्ट जो है इट्स अ वेरी आर्म्ड सोसाइटी, इंडिया से ज्यादा आर्म्स है। आप जाओगे वहां पर ना किसी मैती के घर के अंदर तो आपको दो ओके एक तो बोर मिलेगा आपको और दो शॉटगन वगैरह रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान ध्यान में रखना ओके ये चीज कोई एक एक तरफ दिस इज नॉट अ वन साइडेड वॉर ओके दिस इज नॉट अ वन साइडेड वॉर, दोनों तरफ से एक्शंस लिया जा रहा है। that is all that I can say okay that is all that I can say on a on a public recorded platform, ठीक है। so any questions more questions that you can have, I am open to solve them, yeah I am open to address them, any more question that you, influx of migration of cousin tribe view problematic, yes of course it is of course an issue okay, or a lot of chins are already in okay are already in Mizoram, a lot of chins have gone okay to Manipur okay the Kuki areas, and a lot of Kukis from Myanmar they have also come। इसीलिए म्यांमार ने एक एडवाइजरी इशू किया था कि आप जो गए हो इंडिया में तो चुपचाप बैठो ओके म्यांमार ने इंडिया के कहने पे एक एडवाइजरी इशू किया था, एक डायरेक्टिव इशू किया था दैट ऑल द पीपल फ्रॉम हु आर बर्मीज सिटीजन या म्यांमार सिटीजन्स दे आर आस्क्ड बाय द म्यांमार गवर्नमेंट कि आप यू विल नॉट टेक पार्ट इन द रिसेंट ऑनगोइंग स्ट्राइफ ओके सो ये इशू है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? What aspects to avoid in UPSC? Answer: don't take sides. Don't write Metis are right or cookies are wrong, or cookies are right or Metis are wrong. Okay, ये मत करना. Present the facts, present the way forward, present the current context, present the historical context, and move on. ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है ट्विटर फॉलो करके, ठीक है। इमोशनल मत होना ओके, यू डोंट नो हु इज चेकिंग योर पेपर। दिस एक क्वेश्चन डिजास्टर हो जाएगा, वो बंदा क्या करेगा ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन की वजह से वो हाफ मार्क्स काटने लगेगा आपके, खुन्नस निकालने के लिए हाफ मार्क्स वो ज्यादा नहीं करेगा बिकॉज ही विल बी कॉट
ओके आपका पेपर फिर से चेक होता है, ठीक है, तो ही विल बी कॉट, दैट इज द थिंग। लेकिन वो क्या कर सकता है कि हाफ मार्क्स कर करके आपका टोटल 10-15 मार्क्स का पेपर, ठीक है, आ रहे हैं 105, ले आएगा 90। ओके तो इसमें ज्यादा शक भी नहीं होगा। बट बायसेस आर देयर ना, कितना भी एग्जामिनर बोल ले भाई मैं बायस नहीं हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ह्यूमन बायस ओवरराइड्स, ह्यूमन इमोशन ओवरराइड रीजन। ओके ह्यूमन इमोशन ओवरराइड लॉजिक। तो वो उसको पता भी नहीं चलेगा वो हाफ मार्क्स काट रहा है। लिटरली ऐसा होगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो हाफ मार्क्स काट रहा है, एंड ही विल स्टार्ट, ओके, एंड ही विल स्टार्ट कटिंग हाफ 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 हाफ, ठीक है, वो क्योंकि सब कॉन्शियस खुन्नस आ जाएगा। तो उसके क्यों लेना, जस्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स, आंसर लिखो 7-8 मिनट, जो भी आपने दिया है, 15 मार्क्स का है तो 9 मिनट, और 10 मार्क्स का है तो 7-8 मिनट, ठीक है, और उसको आगे लिख के आगे चले जाओ, गेट 9 out of 15 और 5 out of 10, इट्स अ गुड नंबर, इट्स एन एक्सीलेंट नंबर। ओके क्यों इमोशनल होके उससे कम करना? सो डोंट गेट इमोशनल, डोंट टेक साइड्स, एंड डोंट, ओके एक और एस्पेक्ट आपको करना है कि जो पूछा गया है कंटेक्स्ट में, अगर आपसे पूछा गया कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन का, तो डोंट स्टार्ट राइटिंग द हिस्ट्री। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको इसलिए दिया गया है, ओके, ये हिस्ट्री वगैरह जो एथनिक है, ताकि आप समझ पाओ एंड यू कैन राइट गुड आंसर्स। लेकिन अगर आपसे एथनिक जो एंगल पूछा है, अगर आप उसमें हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दोगे, या हिस्ट्री पूछा है एथनिक एंगल ज्यादा स्टार्ट कर दोगे, ओके, और अगर आपसे करंट कंटेक्स्ट पूछा है और वे फॉरवर्ड पूछा है, और वहां पर आप हिस्ट्री और एथनिक स्टार्ट कर दोगे, तो वो कंटेक्चुअल, ओके, कोलैप्स हो जाएगा। ओके कंटेक्स्ट विल कोलैप्स इन योर आंसर, और फिर आपका नंबर कटना स्टार्ट, ठीक है।